अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोवेव ओवन के हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को बग़ैर मल्टीमीटर के इसके 2200 वोल्ट AC और इसके 4400 वोल्ट DC को, जो कि वोल्टेज डबलर के ज़रिए बनाए जाते हैं, इनको किस तरह चेक करेंगे और हम इनको इस्तेमाल करके भी देखेंगे। इस तरह चेक करने पर माइक्रोवेव ट्रांसफार्मर, उसका हाई वोल्टेज डायोड और उसका कैपेसिटर, सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। ये जो इसका कैपेसिटर होता है ये भी चेक हो जाएगा, ये डायोड भी चेक हो जाएगा और ट्रांसफार्मर भी चेक हो जाएगा। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही यूट्यूब पर आपको मिलेगा। ये मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तजुर्बात बहुत ख़तरनाक हैं। अगर आपको इसका ज़्यादा तजुर्बा नहीं है तो इसको घर पर बिल्कुल भी ना करें। इस काम के दौरान ख़ास तौर पर अपना उल्टा हाथ इस्तेमाल ना करें या उसे जेब में रखें, क्योंकि उल्टे हाथ पर लगने वाला करंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और वो दिल के रास्ते से ग्राउंड होता है, इसलिए उसमें ख़तरा ज़्यादा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मैग्नेट्रॉन का हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। इसमें बेसिकली सिर्फ 3 वाइंडिंग्स होती हैं। एक ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यहाँ पर हम 220 वोल्ट देते हैं, या जब वो माइक्रोवेव ओवन ऑन होता है यहाँ पर 220 वोल्ट आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर ये 2 तारें हैं, ये फिलामेंट की तारें हैं जो मैग्नेट्रॉन के फिलामेंट को लगती हैं, इसमें 3-4 वोल्ट होते हैं। तो ये जो एक तीसरी वाइंडिंग है ये वाली, ये हाई टेंशन की वाइंडिंग है, इसमें 2000, 2200, 2500 वोल्ट नियर अबाउट होते हैं। और इसकी वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग का सिरा होता है वो यहाँ पर ग्राउंड कर दिया जाता है बॉडी के साथ, और आखिरकार ये माइक्रोवेव ओवन की बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। ये जो सिरा है यहाँ से 2200 वोल्ट आउटपुट होते हैं AC के। तो ये तो हो गया इसका ट्रांसफार्मर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम LED को, मैंने यहाँ पर ये 330 ओम की रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगा दी है एक लिमिटर के तौर पर, ताकि अगर ज्यादा वोल्टेज हो तो ये LED ना जल जाए। तो इस LED को हमने ये फिलामेंट की, जो मैग्नेट्रॉन का जो फिलामेंट की दो तारें होती हैं जिसके ऊपर तकरीबन 3-4 वोल्ट होते हैं, इसको हमने LED लगा दी है और यहाँ से अब इसका हम स्विच ऑन करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं ये LED ग्लो हो गया है, जलने लगा है कि ये फिलामेंट के वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर आप इसकी फिलामेंट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो हाई वोल्टेज का ये जो ट्रांसफार्मर मेरे सामने रखा हुआ है, इसको हम, इसके जो हाई वोल्टेज होते हैं ये, इनको हम किस तरह चेक करें। इसकी ये सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग होती है जहाँ पर हम 220 वोल्ट हमारे जाते हैं और यहाँ से हमें आउटपुट में 2200 वोल्ट मिलते हैं, 2200 वोल्ट मिलते हैं। तो हम इनको किस तरह चेक करें, क्योंकि हमारे मीटर जो होते हैं वो 600 वोल्ट या 1000 वोल्ट की रेंज के होते हैं। तो यहाँ 2200 वोल्ट हम का मसला होता है कि हम इसको कैसे चेक करें। और उसके बाद फिर ये जो वोल्टेज डबलर सर्किट होता है, जो 2200 वोल्ट से 4400 वोल्ट बन जाते हैं, यानी कि 4400 वोल्ट डेवलप हो जाते हैं इस कंडेंसर की सीरीज में आने के बाद, वो भी कैसे चेक करेंगे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिसके जरिए मेक श्योर हो जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं और इसकी कॉइलें वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये पूरा सर्किट आप एक ही दफा में चेक कर पाएंगे। तो उसके अंदर हम या तो ये न्यून की एक ट्यूब जो होती है, ये कोल्ड कैथोड ट्यूब होती है, क्योंकि इसमें ये जो कैथोड होता है ये कोल्ड टाइप होता है, इसमें हीटर नहीं होता। ये इसके जरिए भी चेक कर सकते हैं। और या ये हॉट कैथोड, ये जो हमारी आम एनर्जी सेवर होता है, इसकी हम ट्यूब के जरिए भी इसको चेक कर सकते हैं। या इसमें अगर बड़ी एनर्जी सेवर की कोई ट्यूब आपके पास हो तो आप उससे चेक कर लें, जो आपके पास ट्यूब मैसर हो। और उसके लिए हमने जो तरीका है वो सिर्फ इतना सा है कि हमने इसको ओपन करना है, एनर्जी सेवर को इस तरह से हमने इसे खोल लेना है और इसके अंदर जो ये किट लगी होती है जो इसको चलाने के लिए होती है, जो ब्लास्ट करती है इसको, वो हमने निकाल के फेंक देनी है, जाया कर देनी है, हमें नहीं चाहिए। और ये जो इसकी 4 तारें होती हैं, इन 4 तारों को भी हमने ट्विस्ट करके ये 2 तारों की सूरत में इसको हमने इस तरह से ले लेना है। इसको हमने एज ए कोल्ड कैथोड ट्यूब के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम देखेंगे कि ये जो तरीका है इसके जरिए आप कितनी आसानी के साथ इस ट्रांसफार्मर को माइक्रोवेव ओवन में लगी हुई हालत में भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने टेबल पे आपके सामने रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं इसको। और ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप देखेंगे। ये मेरे अपने तजुर्बात हैं, मेरे अपने तरीके हैं, जो मैंने बहुत सारी चीज़ों में ये तरीके बनाए हुए हैं। ये हमने इसको 1000 वाट पे कर दिया है और ये 3.5 वोल्ट के करीब यहाँ पर आ रहे हैं। ये तो आपका LED का टेस्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। आप इसको ये 1000 वाट हीटर की रॉड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या 500 वाट का एक ऐसा जो ट्यूब है, बल्ब है 1000 वाट का, 500 वाट का, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीरीज में इस्तेमाल करने की वजह से आपको काफ़ी सहूलत रहेगी। अभी हम इसको, ये कोल्ड कैथोड जो ट्यूब होती है न्यून की, इसके अंदर न्यून गैस भरी हुई होती है और ये कोल्ड कैथोड होती है, इसको हम इसकी हाई टेंशन के साथ लगाएंगे और इसको चेक करेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। तो इसको इसके साथ लगाने के लिए सबसे पहले तो हम इसका जो टर्मिनल होता है ये हाई वोल्टेज का, इसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। यहाँ से हमने इसको, इसकी बॉडी के साथ ट्यूब लग गई है और अब हम इसे ऑन करते हैं। ये
देखें ये ग्लो हो गई है, ये जो न्यून की लाइट है ये ऑन हो गई है इसके साथ। और बहुत इजीली हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये हाई वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम ये जो एनर्जी सेवर का जो ट्यूब होती है, ये स्पाइरल ट्यूब है, इसको भी इसी तरीके से हम इसके साथ लगाते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये भी ऑन हो गया है। तो ये हाई वोल्टेज है जो 2200 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उसके जरिए से ये ऑन हो रहा है। और आप इसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसका मैं एक टेस्टर बना करके आपको वो भी दिखाऊंगा, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। तो उस टेस्टर का फायदा ये होगा कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे मैग्नेट्रॉन को निकाल के या उसकी फिलामेंट की तारों को निकाल के, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है काम कर रहा है, यानी कि हाई वोल्टेज इसमें डेवलप हो रहे हैं। और ये देखें ये दूसरी ट्यूब है, इसको भी मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। कोई भी जो ट्यूब है उसको आप लगा सकते हैं। इवन जो छोटी सी ट्यूब होती है वो भी आप लगा सकते हैं जो 5 वाट की होती है। ये देखें ये भी ग्लो हो गया है। तो ये जो हाई वोल्टेज है इसके जरिए से ही ऑन हो रहा है। ये अभी हम इसको AC वोल्ट जो है उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, इनको बल्बों को, जो ट्यूबों को, और ये इस वक्त 1000 वाट की सीरीज में चल रहा है। अब हम इसको हाई वोल्टेज को चेक करेंगे और DC बनाएंगे। DC बनने का प्रोसीजर ये है कि ये एक अदद जो हाई वोल्टेज का डायोड है ये हमने इसको कैपेसिटर के साथ यहाँ पर लगा दिया है, इस जगह पर इसको लगा दिया है। और ये जो सिरा है ये एनोड हमने यहाँ पर लगा दिया है और कैथोड यहाँ पर है हमारे पास। कैथोड के अंदर ये जो काली पट्टी की लकीर होती है ये कैथोड होती है, ये माइनस पॉइंट होता है और ये प्लस पॉइंट होता है। तो इस डायोड का जो माइनस पॉइंट है या कैथोड है उसको हम यहाँ पर बॉडी के साथ इसको अटैच कर दिया है, यानी कि ग्राउंड कर दिया है। और जो हाई वोल्टेज थे वो हमने यहाँ पर दे दिए हैं। तो अब ये जो कैपेसिटर है ये इस ट्रांसफार्मर की कॉइल के साथ सीरीज हो गया है। तो अब होगा क्या कि जब इसको हम ऑन करेंगे तो एक हाफ साइकिल में ये चार्ज होगा। जितने वोल्ट इस कॉइल के हैं उतने वोल्ट इस कैपेसिटर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो अगला हाफ साइकिल आएगा वहां पर इसके यहाँ से हमने वोल्टेज लेने हैं। अब कॉइल के वोल्टेज जमा इस कैपेसिटर के वोल्टेज, तो अगर 2200 वोल्ट इसके कॉइल के अंदर आ रहे हैं और 2200 वोल्ट इसके अंदर भी जमा हो चुके हुए हैं, तो 4400 वोल्ट यहाँ पर इस वायर में आपके पास दस्तयाब होंगे, लेकिन वो DC होंगे। तो अभी तो हम यहाँ पर AC में काम कर रहे देख रहे थे, अब ये DC है। तो DC वोल्टेज जिस वक्त हम इस ट्यूब को देंगे तो चूंकि वो DC वोल्टेज है तो ये ट्यूब हाफ काम करेगी और फ्लिकर करेगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं अब इसको ऑन करने लगा हूँ। ये देखें ये जलबुझ कर रही है। जलबुझ इसलिए कर रही है कि अब ये DC वोल्टेज है और ये 4500 वोल्ट के ऊपर इस वक्त ये ऑन है। अब हम इसको निकाल के, ये कोल्ड कैथोड ट्यूब थी और अब हम इसको लगा रहे हैं ये वाली जो ट्यूब होती है आम, जो एनर्जी सेवर की ट्यूब होती है, इसको हमने इसके साथ अटैच करना है इस तरह। और ये हमने इसको लगा दिया है और ये हम इसको अब ये DC में ऑपरेट होगी। ये देखिए ये जल रही है। ये इस वक्त वो 4400 वोल्ट जो आ रहे थे उससे ये ऑन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो LED भी इसका जल रहा है। LED में आपकी तरफ करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये LED भी ऑन है और ये भी ऑन है, यानी कि ये फिलामेंट के वोल्टेज भी बन रहे हैं और यहाँ पर इसके वोल्टेज भी बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और मजीद बताना चाहूंगा कि ये जो कैपेसिटर होता है ये अपने अंदर वोल्टेज को काफी देर तक रखता है। हालांकि इसमें 10 मेगा ओम या 12 मेगा ओम की एक रेजिस्टेंस होती है जो इसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए होती है ताकि ये डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन ये फौरी तौर पर डिस्चार्ज नहीं होता है। अभी मैं इसको कैपेसिटर को मैं चार्ज करूंगा। ये देखें ये LED ऑन हुआ और यहाँ पर ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है। मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अब ये देखें मैं इसको ये लगा रहा हूँ। ये देखें ये ऑन हुई, क्योंकि ये कैपेसिटर में जो वोल्टेज थे वो अब इस ट्यूब में से गुजरे हैं। और इस कैपेसिटर को अगर आपने डिस्चार्ज करना हो तो आप उसको भी इस ट्यूब का सहारा लेके अगर डिस्चार्ज करेंगे तो सेफली डिस्चार्ज हो जाएगा, बजाय इसके कि उसका पटाखा चलाया जाए। तो ये देखें आप, इसको मैं ऑन करता हूँ, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया और ये डिस्चार्ज हो गया। बस ये एक फ्लैश करता है और ये डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद आप इसको इस तरह शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो हाई वोल्टेज हैं ये बहुत डेंजरस हैं, बहुत खतरनाक हैं। आप इसके कोई भी काम करते वक्त एहतियात रखें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप इस काम को इस तरीके से कभी भी ना करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। और ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसमें स्पार्क, ये देखें ये 5000 वोल्ट का स्पार्क था। ये देखें, तो ये काफ़ी डेंजरस काम है और इसको आप कोई एक्सपर्ट के साथ ही करें ऐसे कामों को, क्योंकि इससे खुदा न खास्ता नुकसान भी पहुंच सकता है। तो लिहाजा हमेशा उल्टे हाथ की एहतियात रखनी चाहिए इलेक्ट्रिकल कामों में और उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो हॉट कैथोड ट्यूब होती है इसके अंदर जो फिलामेंट होता है उसमें इस तरह से एक फिलामेंट लगा हुआ होता है, ये हॉट फिलामेंट होता है। तो ये मैं आपसे अगली किसी वीडियो में ये तमाम प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके ऊपर जो बैरियम की कोटिंग होती है वो जिस वक्त इसको हॉट गर्म किया जाता है तो उस वक्त ये ऑक्साइड में तब्दील होती है, बैरियम ऑक्साइड में, और पहले नहीं होती है, पहले ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो कोल्ड कैथोड होता है ये न्यून और आर्गन और क्रिप्टॉन और इस तरह की जो गैसेस होती हैं, हेलियम वगैरह, उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। और ये गैस के अंदर ये हाई वोल्टेज से जलने वाला कैथोड होता है
और इसको ये लो वोल्टेज से नहीं जल सकता है, क्योंकि ये हॉट नहीं होता है। ये वाला चूँकि हॉट होता है, लिहाजा ये 220 वोल्ट से भी इसको हम ब्लास्ट करके जला लेते हैं, और एक दफ़ा जब ये ऑन हो जाता है तो ये चलता रहता है। तो खैर इसके प्रोसीजर पर हम बाद में बात करेंगे। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में और मज़ीद इन चीज़ों के साथ। एक मैं आपको टेस्टर बना करके दिखाऊंगा इसका, और उस टेस्टर से ये होगा कि आप इजीली इसको चेक कर सकेंगे माइक्रोवेव ओवन को भी। ये देखें,